जय हिंद दोस्तों। तो अभी भारत के जो है 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में अभी नवंबर के महीने में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन चुनावों में हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, किस नेता को जो है हमें वोट डालना चाहिए, हमें वोट क्यों डालना चाहिए, हमारे एक वोट का कितना वैल्यू है, किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में हमारे कितना योगदान रहता है, हमें जो है कैसा नेता का चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम वोट डालने जा रहे हैं, अगर आप जो है वोट डालने जा रहे हो तो कुछ विशेष बातों का आपको जो जरूर ध्यान देना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि जो है लोग को भी थोड़ा सा जानकारी हो कि हमें जो है कैसा नेता का चुनाव करना चाहिए करके, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता का जो है समर्थन नहीं करता हूं। मैं आपको जो है थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूं कि हमारा जो है हम जो नेता बनाते हैं, हम जो सरकार बनाने वाले हैं, हम जिस पार्टी को वोट देने चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस आधार पे हमें जो है किसी भी पार्टी को जो है वोट देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, है ना। मैं इस वीडियो में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोट के बारे में। देखो हम लोग जो है लगभग 3 बार वोट डालते हैं। एक तो आपका जो है गांव के लिए सरपंच का चुनाव होता है, नगर पंचायत वगैरह जनपद का चुनाव होता है, उसके लिए डालते हैं। दूसरा आपका विधानसभा का चुनाव होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, विधायक वगैरह के लिए वोट डालते हैं। तीसरा आपका लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसके लिए कि केंद्र में किसका सरकार रहेगा उसके लिए वोट डालते हैं। तो लगभग जो है हम जो है 3 बार अपना जो है वोट डालते हैं। सभी का कार्यकाल अवधि 5 साल होता है। 5 साल के बाद जो है हम फिर अपना जो है दोबारा वोट डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके एक वोट का कितना वैल्यू है, कितना महत्व है करके। बहुत से लोग होते हैं जो चुनाव वगैरह में वोट डालने ही नहीं जाते हैं। बहुत से लोग जो है गांव को छोड़ करके शहर चल दिए हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा, हम क्यों अपना जो है समय, इतना कीमती समय है उसको जो है छोड़ करके, दूसरे कामों को छोड़ करके वोट डालने जाए। इससे हमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मिलेगा हमें, इससे जो है कुछ मिलना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी पार्टी का जो है गवर्नमेंट बने ना बने, कोई हारे कोई जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा आपको जो है बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले तो मैं आपको जो है एक वोट का आपका महत्व और वैल्यू गिनवाता हूँ, ठीक है। सन 2008 में जो है राजस्थान से सीपी जोशी जो है मात्र एक वोट से हारे थे, और कहते हैं कि उनकी स्वयं की पत्नी ही वोट डालने नहीं गई थी। बताओ एक वोट का कितना वैल्यू हो गया। हिटलर जो है मात्र एक वोट से जीता था, और उसी के शासनकाल में गवर्नमेंट में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सोच सकते हो, एक वोट के जीतने के बाद जो है उसी के शासनकाल में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और तीसरा उदाहरण 1999 में भारत के संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो उसके खिलाफ जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है मात्र एक वोट से हारे थे, और उनको जो है सरकार छोड़ना पड़ गया था, पार्टी जो है उनका गिर गया था मात्र एक वोट से। तो आप समझ सकते हो कि आपका एक वोट का वैल्यू कितना है, कितना ज्यादा महत्व है करके। कई लोग सोचते हैं कि नेता लोग तो जो है 10,000 वोट से जीते हैं, 1 लाख वोट से जीते हैं, 50,000 वोट से जीते हैं, तो इसमें जो है हम एक वोट नहीं डालते तो क्या फर्क पड़ जाता, वो 49,099 वोट से, 999 वोट से जीत जाता है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। आपको इन बातों का लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जो 50,000 वोट बना है ना, वो एक एक कैंडिडेट का वोट को मिला करके आपका जो है 50,000 बना है। अगर वैसी आपकी तरफ 50,000 जो है वोट ना डाले ना, तो वो नेता जीतेगा ही नहीं। जैसे बताया ना मैं आपको 2008 में कि सीपी जोशी मात्र एक वोट से हारे थे, और उनकी सोच सकते हो कि उनकी पत्नी एक वोट डालने नहीं गई थी। अगर वो वोट डालने जाती तो वो जीत जाती ना, है ना। तो यही है आपका कि एक वोट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा महत्व है। आपको जो है वोट डालने जरूर जाना चाहिए, आधा घंटे का समय निकाल करके, 1 घंटे का समय निकाल करके। आप जो है शहर में रहते हो, अगर आपका जो है वोटिंग वगैरह के लिए गांव आना पड़ रहा है, तब भी जो जिस तरीके से हम लोग जो है त्योहारों में छुट्टी लेकर के घर आते हैं त्योहार मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, कितना शुभ अवसर रहता है, उसी तरीके से ये भी बहुत जो है शुभ अवसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहता है वोट डालना आपका। जो आप पर जो है 5 साल तक के वही गवर्नमेंट रहेगा, वही निर्णय लेगा, चाहे आपके आसपास का सड़क बढ़ाना हो, चाहे आप पे जो है शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे युवाओं को रोजगार देना हो, वही जो है जो गवर्नमेंट आपका जो आपके द्वारा जो चुना जाएगा वही 5 साल तक के निर्णय लेता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी का जो है वोट डालना। जिस तरीका से त्योहारों में आप घर आते हो छुट्टी लेकर के, उसी तरीका से आपको जो घर आ करके आधा घंटा का, 1 घंटा का समय निकाल के वोट डालने जो है जरूर जाना चाहिए।
आप वोट डालने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप किसी भी पार्टी को जो है वोट डाल सकते हो, किसी भी नेता को जो है आप अपना वोट डाल सकते हो, लेकिन कुछ विशेष बातों का जो है आपको विशेष ध्यान देखना चाहिए, है ना। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि सभी को जो है वोट डालना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहता है वोट डालना। उसी के द्वारा जो है 5 साल तक के आप पर जो है गवर्नमेंट चलाया जाता है, निर्णय लिया जाता है, फैसला डाल लिया जाता है। तो सभी को जो है वोट डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वोट हमें किसे डालना चाहिए, किस पार्टी का जो है हमें समर्थन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप एकदम बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र हो। आपको जो है परिवार में भले आपके परिवार में माता पिता बोल रहे हैं कि आप इसको वोट डालिए, लेकिन आप पोलिंग बूथ में जाकर के दूसरे को वोट डाल देते हैं, तो उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि आप किसी को वोट डाले हो करके। तो आप जो है सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कौन सा नेता अच्छा है, कैसा नेता होना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसा हमें जो किस टाइप के नेता का जो है चुनाव करना चाहिए। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो किसी भी नेता को, पार्टी को जो है वोट करने के लिए, लेकिन उन नेता में जो है कुछ खास बात जरूर होना चाहिए, उन पार्टी में जो है कुछ खास बात जरूर होना चाहिए जो आपके हित के लिए हो। न केवल आपके हित के लिए तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो है देश का, राष्ट्र का, आपके विकास खंड का, आपके समाज का जो विस्तार करे, विकास करे, सुरक्षा करे, आपके जो है आसपास के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाए, आपका जो है सड़क का निर्माण करे, आपके घर घर तक के बिजली पहुंचाए, पानी पहुंचाए। ऐसे गवर्नमेंट का जो है हमको चुनाव करना चाहिए, है ना। देखो जब चुनाव वगैरह होता है, चाहे आपका सरपंच चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, क्या करते हैं जो है नेता लोग जो है अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, वादा जारी करते हैं कि मेरे गवर्नमेंट बनने के बाद मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं ये चीज फ्री में दूंगा, मैं वो चीज का दाम बढ़ा दूंगा। बहुत सारे नेता जो है ऐसा वादा करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी करता हो, दूसरे स्टेट में दूसरा पार्टी करता है, दूसरे स्टेट में दूसरा पार्टी करता है ना। तो ये मत समझना कि मैं किसी एक पार्टी को जो है टारगेट कर रहा हूं करके, है ना। सभी पार्टी जो है कई अपने अपने स्टेट में जो है कई चीजों को फ्री करते हैं, कई चीजों को जो है रेट वगैरह बढ़ाते हैं आपका, है ना। तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूं कि जैसा वादा वगैरह करते हैं, तो बहुत से पार्टी तो केवल वादा कर देते हैं और गवर्नमेंट बनने के बाद जो है अपना वादा पूरा ही नहीं करते हैं। क्या पता कई पार्टी ऐसा रहते हैं जो वादा के चक्कर में बहुत बड़े बड़े वादा कर देते हैं, आपसे वोट ले लेते हैं, आपको लुभा लेते हैं, लेकिन उनको जो है वादा पूरा करना महंगा पड़ जाता है। एक तरफ वादा को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ उसी के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, आपका जो सामान का कीमत बढ़ जाता है, आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो ये तो गलत हो गया ना। कई चीजें, जैसे कोई नेता आपको जो है वादा कर रहे हैं कि मैं ये चीज आपको जो है फ्री में दूंगा, मुफ्त में दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपको तो मुफ्त में मिल जा रहा है, लेकिन जो उसका टैक्स लग रहा है, जो उसका किराया आ रहा है, जो खर्च आ रहा है, उसको तो गवर्नमेंट को पैसा भरना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या पार्टी के पास कोई मशीन थोड़ी ना है पैसा बनाने का। वो आम जनता से ही किसी ना किसी रूप में लेकर के पैसा, उसका जो है पैसा लेते हैं और जो आपको मुफ्त में दिए हैं उसका भरपाई करते हैं। तो ऐसा कभी मत समझना कि मेरे को ये चीज मुफ्त में मिल रहा है करके। किसी दूसरे रूप में ही आपसे जो है पैसा लिया जाता है और उसका जो है भरपाई किया जा रहा है ना। तो ये अच्छा, ये गलत बात भी नहीं है, कई कई चीजों जो है मुफ्त मिलता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी चीजें गलत है करके, लेकिन आपको सोचना है, आपको थोड़ा सा निर्धारित करना है कि क्या चीजें मुफ्त के लायक है, क्या चीजें मुफ्त के लायक नहीं है। देखो जो नेता लोग जो है वादा वगैरह करते हैं, उससे हमें जो है बहुत सारा चीज समझ भी आता है कि वो जो आने वाले अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या जो है उनके शासनकाल में वो फैसला निर्णय लेने वाले हैं। तो एक तरीका से मदद भी होता है हमारा जो है किसी भी पार्टी को चुनने में या बनाने में, है ना। लेकिन आपको जो है किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी का समर्थन करते हुए, वोट डालते हुए इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में अगर उसका गवर्नमेंट बन जाता है तो वही 5 साल तक के सत्ता में रहेगा, वही आपके जो है सभी चीजों का निर्णय लेगा। जैसे रोड बनाना हो गया, शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो जो नियम बनाएगा, वो जो कानून बनाएगा, उसको जो है आपको जो है मानना पड़ेगा, है ना। तो सरकार बनाओ, नेता चुनो तो सही नेता चुनो, सही सरकार बनाओ, अच्छे आदमी को ही वोट देना चाहिए करके, है ना। कैसे नेता होना चाहिए हमारा, जो ईमानदार हो, है ना। देखो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं रहता जिसमें घूस ना चलता हो, लेकिन कई नेता लोग ऐसा होते हैं, कई उनमें से ऐसा अच्छे रहते हैं जो उनको जो है खत्म करना चाहते हैं, घूसखोरी को खत्म करना चाहते हैं। कई नेताओं के जो है शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो जाता है, तो हमको जो है ऐसे ही नेता को वोट देना चाहिए, भ्रष्टाचारी जो कम करे, जो न केवल किसी एक जाति का विकास करे बल्कि पूरे समाज का विकास करे, पूरे आपका जो स्टेट का विकास करे, आपका जो स्टेट वगैरह में कर्जा रहता है उसको कम करे, आपके जो युवाओं को जो है रोजगार दे।
कई जगह पे क्या होता है आपका जो है, कई गवर्नमेंट जो है भर्ती निकालता ही नहीं है, वादा बस कर दिया रहता है लेकिन भर्ती नहीं निकालता है। भर्ती भी निकाल देता है तो उसमें से आधा से ज्यादा पोस्ट जो है अमीर लोग खरीद के बैठ जाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है, भर्ती प्रोसेस लगातार 3 साल 4 साल 5 साल तक के चलता रहता है। तो ये सही चीज थोड़ी ना है। आपको एक ऐसा नेता का चुनाव करना चाहिए जो भर्ती भी निकाले, युवाओं के रोजगार भी निकाले और उसको जो है सही से प्रोसेस करे, पूरा बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के जो है, जो मेहनत करने वाले हैं उसको जो है जॉब मिलना चाहिए। ऐसा नेता का जो है आपको चुनाव करना चाहिए। जो नेता शिक्षा व्यवस्था में ध्यान दे, जो नेता गरीबों के कल्याण में ध्यान दे, जो आपके जो है हॉस्पिटल के व्यवस्था को अच्छा करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाए, जो राष्ट्र का विकास करे, ऐसा नेता का जो है आपको जो चुनाव करना चाहिए। ऐसा नेता का जो है आपको वोट देना चाहिए। कई लोग जो होते हैं, क्या होता है, चुनाव के समय आता है तो आपको पता है सब जगह पैसा बढ़ता है, दारू बढ़ता है, खाने पीने का चीज बढ़ता है, बहुत सारा चीज बढ़ता है। लालच में आकर के, बहकावों में आकर के चंद 2000 5000 पैसे के लिए वो जो है अपना वोट दे देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। कुछ दारू के एक बोतल के लिए अपना जो है वोट बेच देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आपको इस बात का सोच रखना चाहिए कि अभी तो आप 5000 पैसा ले रहे हो, आने वाले समय में 5 साल के गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं तौर पे आपसे जो है दूसरे रूप में वो पैसा आपसे ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। वो कोई पैसा जो है, उनके पास भी जो पैसा रहता है उनका पैसा थोड़ी है, पूरा आम जनता का ही लूटा हुआ पैसा रहता है। तो आपको जो है विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपको जो है पैसा बिल्कुल नहीं लेना है और बिना पैसा के जो है, जो ईमानदार नेता हो, जो काम करने लायक हो, जो आपका विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, उसी को जो है वोट देना चाहिए। आप जो है अभी पैसा लेकर के वोट दे रहे हो और 5 साल गवर्नमेंट बनने के बाद वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ विकास ही नहीं कर रहा है, युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं निकाल रहा है। आपका जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, उसका जो शिक्षा व्यवस्था में पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के कारण। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है बिना पैसा लिए किसी को वोट देते हो तो आप सर उठा करके उससे जो जवाब ले सकते हो कि आप जो है, मैंने जो है आपको इस आधार पे जो है वोट दिया था, आपने जो है ये वादा किया था, उसको जो है आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। आप उसको जो है हर एक चीज का जानकारी ले सकते हो। लेकिन कहीं आप किसी को जो है पैसा लेकर के वोट देते हो तो आप पूछने के लायक नहीं रह जाते हो कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हो, क्यों आप विकास नहीं कर रहे हो। आप स्वयं तो खुद घूस लेकर के, पैसा लेकर के उसको वोट दिए हो, आप स्वयं उसके लिए बिक चुके हो, आपको जो है वोट के लिए पैसा दे दिया गया है। आपका तो अधिकार समझोगे तो खत्म हो गया है एक तरीका से कि आप उससे किसी भी चीज के बारे में पूछ नहीं सकते करके। तो बिल्कुल भी पैसा वगैरह किसी से नहीं लेना है और सभी को वोट करना चाहिए। युवाओं को भी सोचना चाहिए कि कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है जो देश का विकास कर सके। युवा जो है, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनको भी वोट डालना चाहिए। जरूरी है वोट डालना चाहिए, क्योंकि जो है वही गवर्नमेंट जो बनता है वही जो है आपका जॉब वगैरह निकालता है। तो सभी को जो है वोट डालना चाहिए और बिल्कुल भी पैसा वगैरह में वोट नहीं डालना है। किसी भी समाज के दबाव में आकर के, जाति के दबाव में आकर के, घर परिवार के दबाव में आकर के किसी भी को भी वोट नहीं देना है। जो आपका विकास करे, आपका जो देश को आगे लेकर के जाए, आपकी सुरक्षा निर्धारित करे सही तरीके से, उसी को वोट डालना है ना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।